डिबेट का पक्ष यही था, क्या विपक्ष रिंग से बाहर हो गई? देखिए, फिर आप मैंने घुमा फिरा कर आपका लाइन वही है। मैं तो पहले ही आपको कह चुका कि देश में कल से सतयुग आ चुका है। सतयुग आने के बाद मोदी जी या उसके तंत्र ने जो विज्ञान खेल रहे हैं, जो भी दावा कर रहे हैं, सब उनका सक्षम होगा, वो सफल होने जा रहे हैं। अब देश में कोई समस्या नहीं है, सारे लोग राम भक्त है, कोई आडंबर नहीं। जब कोई आडंबर नहीं है तो मोदी और मोदी की सरकार जो भी कर रही है, समझिए कि सब सतयुग के सब मान्य हैं और सब सही होगा। बाकी विपक्ष की बात ही बेकार की बात है। देखिए, जब लोकतंत्र को धोखा दिया जाता है तो इशारे षड्यंत्र किए जाते हैं लोकतंत्र को धोखा देने के लिए। लोकतंत्र को देखिए, एक जीवित आत्मा को कैसे मारा जाता है, ये उसके सारे षड्यंत्र है। और धर्म इतना बड़ा षड्यंत्र है कि धर्म के नाम पर तो समझिए कि घर के भीतर, हर घर के भीतर फुटमत हो गई है। आज जो हमारे भाई साहब बोल रहे कि अक्षत बांट रहा था, एक भाई को अक्षत जो नहीं मिला होगा, समझिए वो चिल्ला रहा होगा, और दूसरे भाई में झगड़ा लगा दिया। हर घर में झगड़ा है, मेरा मेरी पत्नी से झगड़ा चल रहा है। इंदिरा गांधी, सुनिए, ये आप पता नहीं आज से 25 साल बाद कांग्रेस को ध्यान में आएगी। इंदिरा गांधी का नारा हुआ करता था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। याद है ना आपको? जात पात नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी, जात के बारे में विचार तक नहीं करती थी। लेकिन 40 ईयर्स डाउन द लाइन आज कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं हम ओबीसी रिजर्वेशन और जाति जनगणना कराएंगे, एक वोट बैंक को साधने के लिए जाति जनगणना कराएंगे। आज फिर धर्म के मामले में भी कांग्रेस पार्टी चौराहे पर खड़ी है, कोई लाइन तैयार नहीं कर रही है। कभी आदर्श की बात करती है, कभी आपने डिबेट शुरू किया था कि राहुल गांधी को क्यों रोक दिया गया। मैं यही तो कह रहा था कि आज जो रार असम में राहुल गांधी ने शुरू किया, ये रार अगर कम से कम 20-25 दिन पहले कांग्रेस और विपक्ष खड़ा कर देती कि गर्भगृह में मैं भी रहूंगा, तो आज की स्थिति बिल्कुल अलग होती। नहीं, कांग्रेस देखिए क्या है, धर्म का मामला बिल्कुल एक अलग मामला है और धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बात अलग है कि आज की तारीख में धर्म और राजनीति का पूरा घालमेल हो गया है और इस घालमेल को बीजेपी बहुत तरीके से, बहुत इंतजाम के साथ इसको आगे बढ़ाती है। मैं तो फिर बार बार वही बात बोल रहा हूं कि कांग्रेस अभी भी जो है ना, भले ही उसकी राजनीति झूठी हो, फरेबी हो, सेकुलरवाद के नारे के साथ उसकी राजनीति चलती है, वह नहीं चाहती है कि हम कहीं पर सेकुलरवाद पर एक्सपोज हो जाए। और ये बात अलग है कि अगर वो नहीं चाहती है, इसका खामियाजा भी वो भुगत रही है। और बीजेपी तो कम से कम इतने इस मामले में खुलेआम खेल कर रही है। वो जानती है कि 15% आबादी हमको वोट नहीं करेगी, 85% की राजनीति करती है। अभी आपने एक बात कही कि आज से 40 साल पहले कांग्रेस जो है ना, जात पात की राजनीति नहीं करती थी और अब ओबीसी और दलित आरक्षण, फलाना आरक्षण के नाम पर राजनीति करती है। फिर भी मैं बोलता हूं यह कांग्रेस की जातीय राजनीति नहीं है, क्योंकि वह एक खास जाति के लिए बात नहीं कर रही है। ओबीसी की जब आप चर्चा करते हैं तो उसमें 75 जातियां हैं, दलित की बात करते हैं उसमें कई जातियां, तमाम जातियां हैं। तो ये जो है ना, उसको आरक्षण देकर उसको लाभ पहुंचाया जाए, ये एक अलग विषय है। उसको आश्रय दिया जाए, प्रश्रय दिया जाए। लेकिन बीजेपी इस मामले में खुलेआम राजनीति करती है और उसका लाभ उसको मिलता है, आगे भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा। अगर इस बात को लेकर अगर विपक्ष को, कांग्रेस समेत तमाम छोटी दलों को, कांग्रेस, एक मिनट अखिलेश जी, मैं अभी 1 मिनट के लिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दोनों आदमी से पूछता हूं। अभी तो आप मान लीजिए डिफेंस ले रहे थे कि अपोजिशन को बचाने के लिए जितने तर्क हो सकता है वो दे रहे हैं। अब मैं आप में एक दूसरी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं, और प्राण प्रतिष्ठा एकदम एक पॉलिटिशियन की प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश अखिल में पूरे मंत्रोच्चारण के साथ कर रहा हूं। और वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो गया, अखिलेश अखिल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। अब आप बताइए आपकी क्या रणनीति होगी, एकदम 2-3 शब्दों में बता दीजिए। मैं दोनों से पूछ लूंगा, क्लोज हो जाएगा, 1 घंटा चल चुका है डिबेट। मेरी रणनीति यही होगी
कि देश का लोकतंत्र बचा रहे और जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरे। जनता जो चाहती है, जनता की जो सोच और समझ है, उसके अकॉर्डिंगली और लोकतंत्र को बचाते हुए, डेवलपमेंट पॉलिसी को लेते हुए हम आगे बढ़े। ठीक है, आपकी सर, आपकी सर सूर्यकांत, ये जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रहे। अब आप बोलिए। मैं बोलता हूँ, मैं अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता तो मैं ऐसा सोचा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र कहना, ये जो उन्होंने एजेंडा रखा है, उससे कहीं बड़ा एजेंडा मैं सामने रखता, उसकी पॉलिसी से रखता, उसकी कार्य पद्धति रखता कि कैसे हम वो 2047 का बोल रहे हैं, मैं 2037 में ही लाता उसको। इस तरह से मैं आगे चलता कि उन्होंने जो बात रखी है, देश को बड़ा करना है और विश्व गुरु करना है, तो मेरी भी यही बात रहती है कि मैं भी विश्व गुरु करना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2047 का विषय रखा, मैं 2037 में रखना चाहता हूँ। और दूसरा, 2037 तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, कितने जल्दी पहुंच सकता हूँ, उसका मैं कार्यक्रम भी देता। यह मैं करता अगर मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट। राम मंदिर के मुद्दे पर मैं कह रहा हूं, क्या करते आप? इन्होंने तो कह दिया हम डेवलपमेंट और इस पर हम बने रहते। आप क्या करते अगर आप प्रेसिडेंट होते? तो जाते कि नहीं जाते? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाते या नहीं जाते, बीइंग ए कांग्रेस प्रेसिडेंट? राम मंदिर के प्राण नहीं, मैं लोगों के देखो, इस देश का जो विचार है, उस विचार के खिलाफ मैं कभी नहीं जाता। उसका धार्मिक का विषय नहीं है। ये लोग जिसको अपना आदर्श मानते हैं, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े करते, वैसा उनका आदर्श चरित्र था। मैं उसको आदर्श मानता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो उसका मैं सम्मान नहीं करता। मैं उसका विरोध क्यों करूंगा? मैं उसका सम्मान रख के साथ, मैं देखो ना, यह देश जो चलता है, मैं उनके आदर्श के ऊपर काम करता। वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसा व्यक्तिगत जीवन उनका कैसा था, इसके ऊपर मैं चले जाता। मैं उनका विरोध क्यों करूं? राम जी के जीवन में विरोध करने लायक है क्या, मुझे आप बताइए? कोई विरोध का विषय नहीं है। मैं तो अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करता, पार्टियों में लाने की कोशिश करता, संगठन में लाने की कोशिश करता, यह करता। आप, इसका मतलब है कि बीइंग ए प्रेसिडेंट आप ये प्राण प्रतिष्ठा के दिन जरूर जाते, अयोध्या जरूर जाते, ये कह रहे हैं? मैं अगर वहां नहीं जाता तो मैं मेरे गांव में रहता और करता काम। अच्छा, बहुत बढ़िया, देख लिया, साफ साफ सामने आ गई। आखिर में 52 मिनट 35 सेकंड के बाद कुछ बात स्पष्ट हुई। अखिलेश अकल जी तो नहीं ही जाते अयोध्या, सूर्यकांत जी जाते, और अगर नहीं जा पाते तो अपने घर में और इसको प्रचारित भी करते, प्रसारित भी करते कि मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, कोई बात नहीं है, मैं यहां देखिए रामधुन में लगा हुआ हूं, और अपने पूरी पार्टी को राम के आदर्श पर चलने के लिए कहते। तो विपक्ष वाले लोग भी तो रामधुन में लगे हुए हैं। आप विपक्ष की बात तो सुनते नहीं हैं। विपक्ष के लोग भी रामधुन कर रहे हैं, जहां बैठे वहीं रामधुन कर रहे हैं। राम से किसको आपत्ति है भाई? राम से किसको आपत्ति है? राम मैं अब आगे अभी डिबेट नहीं बढ़ाऊंगा, फिर करूंगा। अभी ये बात तय हो गई, जो हो रहा है उस पर आपत्ति है, और राम को बेचिए नहीं ना, सतयुग आ चुका है, सब चीज जय जय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश अखिल जी, सूर्यकांत भारती जी, दोनों ने कहा कि एक राम को, भाई मैं राम को ना बेच रहा हूं, ना मैं राम को खारिज कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे मन में राम के प्रति जो आस्था है उसका मैं यहाँ पर प्रदर्शन भी नहीं कर रहा हूं। मैं क्या सोचता हूं राम के बारे में, कोई प्रदर्शन नहीं। मैं तो सिर्फ एक पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहा था, जिसमें एक विपक्ष और कांग्रेस पार्टी और जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उसके व्यवहार को लेकर के एक प्राण प्रतिष्ठा वाले मुद्दे, जो कि कट थ्रू पॉलिटिकल विषय बन गया है, अब धर्म के साथ साथ राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है, उस पर विपक्ष और कांग्रेस का डिफेंस क्या रहा, इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि दर्शकों को यह बात समझ में आ गई होगी कि विपक्ष और कांग्रेस का डिफेंस क्या रहा, कमजोर रहा, अच्छा रहा, अभी जनता इस पर निर्णय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष कन्नड़ दीजिए, नमस्कार। Volanatha's brush cutter is a battery-operated machine with a charging time of 3.5 hours, boasts an impressive operating time of 6 to 8 hours, allowing it to efficiently cut through 16,000 square feet of wheat or rice fields on a single charge, while its petrol counterpart consumes 1,000 Indian rupees worth of petrol for the same task.